दिल्ली में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में तय किए गए पर्यवेक्षकों के नाम। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ को बनाया गया पर्यवेक्षक। दिल्ली में कल 12:35 पर ली जाएगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। 12:29 पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, किसी महिला विधायक को अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है बीजेपी। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला किया जा सकता है लागू। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर की टैगलाइन विकसित दिल्ली शपथ समारोह, लोगों से किया ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का आह्वान। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। बीजेपी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, आतिशी और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भेजा शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र। दिल्ली में सीएम को लेकर आज खत्म हो जाएगा सस्पेंस। आज बीजेपी विधायकों की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। नए सीएम को लेकर के बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। आज शाम ठीक 7 बजे दिल्ली में होगी विधायक दल की बैठक। अभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होना बाकी है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार गठन का पेश किया जाएगा दावा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी ऑफिस में खास तौर पर तैयार किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे बीजेपी के सभी 48 विधायक और केंद्रीय पर्यवेक्षक। दिल्ली सीएम चेहरे पर बोले बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया। कहा बीजेपी नेतृत्व ही तय करेगी दिल्ली का सीएम का चेहरा। महिला चेहरे को मिल सकती है प्राथमिकता। विधायक दल की बैठक के बाद नाम निकाल कर आएगा बाहर। वहीं कल 6 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। गाजियाबाद से सांसद और दिल्ली के प्रभारी अतुल गर्ग ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। कहा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा सीएम का चेहरा कौन होगा। जो दिल्ली के लिए काम करेगा वही होगा मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट बोले बीजेपी के कार्यकर्ता ही बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। पार्टी सौंपेगी बड़ी जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाए गए खास मंच। बड़े मंच पर बैठेंगे प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, नवनियुक्त सीएम और मंत्री। दूसरे मंच पर बैठेंगे बीजेपी के नेता, दूसरे राज्यों के सीएम। दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण में झुग्गी के प्रधान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। बीजेपी की बैठक में किया गया बड़ा फैसला। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रामलीला मैदान, उसके आसपास 5000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनी भी तैनात होगी। संगठन में फेरबदल के बाद दिल्ली में कांग्रेस महासचिव और प्रभारियों की बैठक। सांसद राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर और संविधान बचाओ यात्रा के रोड मैप पर बातचीत की। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने उठाए कई सवाल। कहा दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 7 साल की बच्ची के बार-बार हुआ बलात्कार। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला कार्यभार। 26 जनवरी 2029 तक रहेगा उनका कार्यकाल। ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान को बताया पहला कदम। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट बैठक से भू कानून को मंजूरी। भू कानून से राजस्व के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर, नागरिकों के अधिकारों को मिलेगी रक्षा। प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भू कानून। पटना में पोस्टर वॉर जारी है। आरजेडी ने जारी किया एनडीए का पोस्टर पर एनडीए को वेंटिलेटर पर रखा, जिसमें तेजस्वी यादव इलाज करते नजर आ रहे। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर जदयू का पलटवार। पोस्टर पर बोले जदयू एमएलसी नीरज कुमार, पोस्टर से नहीं पड़ता कोई भी फर्क। आरजेडी के शासनकाल को बताया गुंडाराज। आरजेडी पर लगाया राजनीति को शर्मसार करने का आरोप। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी का बड़ा बयान। प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा बिहार में जल्द आएगा पॉलिटिकल भूकंप। नीतीश किसी भी वक्त ले सकते हैं बड़ा फैसला। लाइट की रोशनी में नहाया महाराष्ट्र का जुन्नर। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर लाइट शो का आयोजन किया गया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रही महाराष्ट्र सरकार। नागपुर में सीएम देवेंद्र, दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। शिवाजी महाराज को याद किया, नमन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा। छत्रपति महाराज ने अपने साहस और शौर्य से हमें निडरता और पूरे समर्पण के साथ आवाज उठाने की प्रेरणा दी है।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर कलाकार ने बनाई शर्ट के बटन से शिवाजी की छवि। 21,000 बटन से बनाई उनकी पेंटिंग। 4 दिन में अलग अलग रंग के बटन से पेंटिंग बनाकर उनको याद किया। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के यूनाइटेड स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। कोर्ट को बताया कथित रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ शिकायत संबंधी नोटिस पहुंचाने के लिए एक्सचेंज के प्रयास जारी। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भारतीय अधिकारियों से भी मांगी है मदद। एक्सचेंज ने पिछले साल गौतम और सागर अडानी पर रिश्वतखोरी की योजना की साजिश का आरोप लगाया था। अडानी ग्रुप आरोपों को कर चुका है खारिज। वहीं यूपी के संभल पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल्की धाम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। आनंदीबेन पटेल ने कल्की धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में अन्य हस्तियां भी वहां मौजूद रहीं। प्रयागराज महाकुंभ के 38वें दिन संगम में स्नान जारी है। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है संख्या। अब तक 55 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लोग प्रयागराज में कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के पत्नी के साथ संगम में लगाई डुबकी। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मिलकर आशीर्वाद दिया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कम नहीं हो रही श्रद्धालुओं की भीड़। क्राउड कंट्रोल के लिए जंक्शन पर 1 वे प्लान लागू किया गया। आने जाने वाले का रास्ता अलग किया गया। भीड़ का दबाव कम करने के लिए बनाया गया है होल्डिंग एरिया।